गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 6 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो अमेरिकन मार्केट से हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो आई है वो 52,900 के करीब आई है। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हमें ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिलेगा और वैसा ही हो रहा है। एवरी डे हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है डाउ जोन्स में। पहले सेम ट्रेंड चल रहा था नस्दाक के साथ और अब ये सेम ट्रेंड चल रहा है डाउ जोन्स के साथ। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों इंडेक्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। नस्दाक देख लेते हैं। नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो नियरली 1.6% नेगेटिव क्लोज हुआ है और हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि ये जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है और यही रेंज के बीच में नस्दाक जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें नहीं देखने को मिलेगा तब तक हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेंड जो है वो नस्दाक में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि और कितने दिन ये कंसोलिडेट होता रहता है। चलिए हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि थर्सडे को एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था और ब्रेकआउट के बाद जैसे कि नेक्स्ट कैंडल जैसे कि हम देख सकते हैं वो भी पॉजिटिव ही बनी है। ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है डैक्स और डैक्स भी जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा सा बुल रन हम कह सकते हैं कि जर्मन मार्केट में भी हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है या एक अच्छा सा अप मूव भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा जर्मन मार्केट में। तो चलिए अभी जो है वो एशियन मार्केट देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में जो है वो कैसी ट्रेडिंग चल रही है। तो चाइना मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो बेरिश क्रॉसओवर है वो भी हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हैंगसेंग जो है वो ऑफिशियली अब बेर टेरिटरी में ट्रेड करने लग गया है। पहले हमने देख ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे थे, उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला हमें। फिर हमने और एक सपोर्ट के लेवल्स मार्क करके रखे थे, उसका भी ब्रेकआउट देखा और अभी जो है हम कह सकते हैं कि हल्का सा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है हैंगसेंग इंडेक्स के अंदर। हमने जो सपोर्ट के लेवल मार्क करके रखे थे, अगर हम आज का डे लो देखें तो वही डे लो के लो भी जो है वो उसके करीब ही है और वहीं से हम देख सकते हैं कि वीक भी जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग के सेशन में ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जो है वो 100% रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं 1% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो हैंगसेंग जो है वो अभी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। हो सकता है कि ये जो सपोर्ट के लेवल हमने मार्क करके रखे हैं वहां तक हमें पुल बैक देखने को मिले और उसके बाद यहीं से फिर से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि हैंगसेंग आज की ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। चलिए जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और जैसे कि हमने देखा ही था कुछ टाइम पहले ऑल टाइम हाई लगा था और ऑल टाइम हाई लगने के बाद ये जो है कंसोलिडेट हो रहा है। सपोर्ट के लेवल्स जो हमने मार्क करके रखे हैं वहीं पे हम देख सकते हैं कि मल्टीपल बार उसने सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो जापान इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो -23 पॉइंट्स ट्रेड कर रही है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें आज ऑलमोस्ट फ्लैट से नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में ओपनिंग कैसी होती है और उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग भी कैसी होती है। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम लेवल्स देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि एक छोटा सा रेसिस्टेंस था जो हमने देखा था कि फ्राइडे को उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, बट जो क्लोजिंग आई थी वो ही हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस के करीब हमें देखने को मिली थी। अगर ये जो हमने लेवल्स मार्क करके रखे अगर वो ब्रीच आउट हो जाते हैं और फिर से निफ्टी नीचे गिरती है तो हमारे मार्केट के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। अगर आज फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डायरेक्शन जो है वो कैसा रहता है हमें उसके ऊपर फोकस करना है। अगर अभी हम बात करें रेसिस्टेंस की तो 24,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है क्योंकि वहीं पे जो है वो 200 ईएमए भी जो है वो उसके करीब ही है। तो 24,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा रेसिस्टेंस रहने वाला है और सपोर्ट की बात करें तो 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। तो देखते हैं कि आज की जो हमारी रेंज है 24,000 से लेकर 24,400 की, वो रेंज जो है वो हमें ब्रेक होती हुई दिखती है या मार्केट जो है वो उसी के बीच में आज ट्रेड करते हैं। तो ये निफ्टी की रेंज की हमने बात कर ली है। एक बार आके हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की भी जो रेंज है वो काफ़ी टाइट रहने वाली है
क्योंकि हमने जो रेंज डिस्कस कर रहे हैं उसी रेंज के बीच में जो है वो बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रही है काफ़ी दिनों से। तो जो रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 58,500 के पास है और जो सपोर्ट है वो 57,800 के पास है। तो अगर आज फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। पिछले 2-3 सेशन में निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश रही है, बट बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट से नेगेटिव ही ट्रेड कर रही थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो ट्रेंड था बैंक निफ्टी का वीक होने का, वो कंटिन्यू होता है या फिर हमें जो है एक अपमूव देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर भी आज। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो हमने मार्क कर लिए हैं। तो चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 72 के करीब ट्रेड कर रहा है और जिसके हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज चल रहा है ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है ब्रेंट क्रूड के अंदर। यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं। यूएसडी एनआर की बात करें तो फ्राइडे को जो है हमारा रुपी जो है वो थोड़ा अप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर, बट आज जैसे कि अभी देख सकते हैं ओपनिंग तो फिलहाल फ्लैट ही हुई है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कंसोलिडेट ही होने वाला है, जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं उसके बीच में। तो देखते हैं कि एक जो कंसोलिडेशन फेस है वो कब तक चलता है, या हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। बट हमारा तो यही रहेगा कि जितना हमारा रुपी अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर उतना हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ये डेप्रिशिएट होने लगा तो हमारे मार्केट में फिर से गिरावट हमें दिखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो यूएसडी एनआर है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो हमने कल हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में भी देखा था कि जो रियलिटी सेक्टर है उसका ब्रेकआउट आया है। तो आज भी जो है वो हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट बता देता हूँ। देखिए रियलिटी सेक्टर में हमने देखा था कि लास्ट वीक में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देख ले तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ये वीक देखते हैं हम कि रियलिटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। आज हम देख लेते हैं कि रियलिटी सेक्टर आज, और फिर हम सीधा फ्राइडे को ही डिस्कस करेंगे कि रियलिटी सेक्टर ने पूरे वीक में कैसा परफॉर्म किया था। तो मैं एवरी डे जो है वो आपको नहीं बोलूँगा कि आप रियलिटी सेक्टर पे फोकस कीजिए। अभी आज मंडे को बता दिया है कि ये पूरा वीक रियलिटी सेक्टर पे फोकस करना है। तो अब जो है हम सीधा फ्राइडे को देखेंगे कि जो क्लोजिंग आती है वीकली कैंडल की वो हमें कैसी देखने को मिलती है रियलिटी सेक्टर के अंदर। तो आज का भी जो फोकस है वो रियलिटी सेक्टर पर रहेगा एसएन इंडेक्स, और थ्रू आउट द वीक भी जो है हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई का डेटा भी देख लेते हैं कि हमें क्या डेटा देखने को मिला है। देखिए डेटा की बात करें तो डीआईआई जो है उसने अराउंड 1900 करोड़ की सेलिंग की थी, और एफआईआई जो है उसने अराउंड 1300 करोड़ की बाइंग की थी। तो जुलाई मंथ में ये एफआईआई की फर्स्ट बाइंग है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और कितनी बाइंग हमें देखने को मिलती है एफआईआई के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उससे हम समराइज करते हैं। और समराइज करते तो यही कहूँगा कि डाउ जोन्स ने जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है और ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज हुआ है। नस्दाक जो है वो कंसोलिडेशन फेस में ट्रेड कर रहा है। अगर हम जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट की भी जो क्लोजिंग आई है वो ऑल टाइम हाई के करीब ही आई है, और एक अच्छा सा हमें ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जर्मन मार्केट के अंदर। अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में जो चाइना मार्केट है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जापान मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। हमें यही देखना है कि ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अभी के लिए तो 100 और 200 ईएमए के बीच में है हमारे मार्केट 2 दिनों से। तो हमें यही देखना है कि ये जो 200 ईएमए है उसको ब्रेक करके ऊपर जाते हैं या फिर 100 ईएमए को ब्रेक करके फिर से नीचे आ जाते हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ब्रेंट क्रूड जो है वो कंसोलिडेशन फेस में है, और यूएसडी आईएनआर के भी जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक वो उसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट करता रहे। अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की तो हमने देखा है कि हम रियलिटी सेक्टर के ऊपर आज फोकस करेंगे और पूरा वीक इनफैक्ट जो है वो रियलिटी सेक्टर को देख सकते हैं। तो हम आज एक बार देख लेंगे और फिर फ्राइडे वीकली कैंडल की क्लोजिंग देख लेंगे कि उसने कैसा परफॉर्म किया था। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।